हमारे पास आज सोशल साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे पास यहाँ पर 40 तो क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निर्वाचन द्वारा गठित रूसी सांसद को क्या कहते हैं। यहाँ पर पूछा है रूसी सांसद को क्या कहते हैं। तो रूसी सांसद को द्यूमा कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, लिब्रे क्या है। तो लिब्रे है फ्रांस की मुद्रा। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा। तो तीसरा क्वेश्चन है, सीधे राज्य से अदा किए जाने वाले कर को कहते हैं। तो सीधे राज्य से अदा किए जाने वाले कर को कहते हैं टाइल। टाइल और टाइद है धार्मिक कर। धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता है। तो धुरी शक्तियाँ जर्मनी, जापान और इटली को कहा जाता है। धुरी शक्तियाँ जर्मनी, जापान और इटली को कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो यह देहरादून में स्थित है। अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला कहलाता है। तो उसे मसाई कहते हैं। अफ्रीका का मसाई। मसाई। हमारा 7 नंबर वाला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स कौन था। तो कार्ल मार्क्स एक काल्पनिक नाम था। कार्ल मार्क्स काल्पनिक नाम था। किस देश ने क्रिकेट का आविष्कार किया। तो क्रिकेट का आविष्कार किया था इंग्लैंड ने। लोगों की पहचान किससे होती है। तो लोगों की पहचान संस्कृति से होती है। संस्कृति से। और इसका इंग्लिश। हिटलर कौन था। तो हिटलर कौन था, जर्मनी का तानाशाह शासक। हिटलर था जर्मनी का तानाशाह शासक। युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को कहते हैं। तो युद्ध के मौके पर ये सब छिपने के लिए जो बनाया जाता था उसे बंकर। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो यह ज्योग्राफी का सवाल है। तो उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो उसमें राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है, त्रिपुरा भी है, लेकिन उड़ीसा नहीं है। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है उसे कहते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अफवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। तो यह इसका आंसर होगा द्रुमाकृतिक। नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो नीचे इसमें से सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है, जो मेघालय में है। तो मेघालय अगर ऑप्शन में आया तो मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। और कहाँ पर, जगह का नाम है मासिनराम। रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से। तो रबर का संबंध उष्णकटिबंधीय वर्षावन से है। रबर का संबंध उष्णकटिबंधीय वर्षावन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, प्रस्थान करने वाले क्षेत्र, आगमन करने वाले क्षेत्र, प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों में। तो इसका आंसर होगा प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों में। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर
कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम पूछा है। तो पूर्वी भाग, इसीलिए पूर्वांचल। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, बुलर झील किस राज्य में स्थित है? बुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को कहते हैं? तो उसे लू कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में लू चलती है। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु मानसूनी है। इनमें कौन देश सबसे पहले अपने वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया? तो न्यूजीलैंड ने सबसे पहले अपने नागरिकों को वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया। किस देश से आंग सान सूची का संबंध है? तो इसका आंग सान सूची का संबंध है म्यांमार से। लोकतंत्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, सत्य नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है, लोकतंत्र शासन को अधिक जवाबदेह बनाता है, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। तो ये दोनों सही है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, ये भी सही है। लोकतंत्र सत्ता के प्रति जवाबदेह है, लेकिन ये गलत है। तो हमारा सही हो जाएगा डी नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का वह कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्य अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहलाता है? तो उसे कहते हैं प्रस्तावना। भारत का संविधान कब बना? तो भारत का संविधान कब बना है पूछा, तो कब बना है? भारत का संविधान बना है 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। बना है 26 नवंबर 1949 को। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? 41 सीटें आरक्षित है। भारतीय संसद के अंग नहीं है? तो भारतीय संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? तो भारतीय नागरिकों के अधिकारों का रक्षक है न्यायपालिका। तो यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है? तो यहाँ पर आरोपी को सजा देना सही हो जाएगा। पालमपुर का मुख्य सिंचाई स्रोत है? तो यह अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। तो पालमपुर का मुख्य सिंचाई स्रोत है, ये पहला चैप्टर से आप लोगों का है। तो इसका आंसर हो जाएगा नलकूप। हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति क्या था? तो हरित क्रांति था कृषि में विकास। कृषि उत्पादन बढ़ गया था कृषि का, तो इसीलिए इसको कहते हैं कृषि का विकास। पालमपुर में खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित है? तो पालमपुर में खेती पर 75% लोग आश्रित है। जीविका चलाने के लिए कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं? तो जीविका चलाने के लिए 2 प्रकार के कार्य किए जाते हैं, एक है कृषि और एक है गैर कृषि।
36 नंबर सवाल है, एक देश का श्रम शक्ति क्या है? तो एक देश का श्रम शक्ति है 15 से 59 वर्ष तक, क्योंकि 60 वर्ष के बाद पेंशन मिलने लग जाता है और काम से रिटायर हो जाते हैं सब लोग। 37 नंबर, मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? तो मनरेगा का पूर्ण रूप है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। तो 2005 में लागू हुआ था।